वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाला PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो गया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 80 से ज़ायद अरकान असम्बली ने शिरकत की। क्या हिकमत अमली बनाई गई? ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी ज़िया, बताइएगा कि क्या तफसील है, क्या तय पाया और कवरिंग उम्मीदवारों को लेकर क्या हिकमत अमली है? जी, एक तो ये कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तो उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम मेंबरान असम्बली को उनकी जानिब से आज शाम से जो एफर्ट्स शुरू की गई थी, जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनकी दस्तबरदारी के हवाले से, तो उस हवाले से आगाह किया। एक पहले वकास औरकज़ई, अब सैयद इरशाद हुसैन साहब वो भी दस्तबरदार हो गए हैं। अब इस वक्त जो 3 कवरिंग कैंडिडेट हैं, एक इरफान सलीम है, खुरम ज़िशान है और एक खातून टेक्नोक्रेट की सीट पर हैं आयशा बानो, तो वो जो है अभी वो फ़िलहाल खड़ी हैं PTI की जानिब से, तो उनके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और PTI के जो लीडर हैं वो बहुत पुरुम्मीद है कि इस हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जिस तरीके से आज हलफबरदारी हुई है गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पे, तो उसके बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो रद्दमल दिया तो उन्होंने कहा कि वो कल पेशावर हाई कोर्ट में इस हवाले से रिट करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक ये जो इकदाम हुआ है ये आइनी अमल नहीं है। इसी तरीके से अभी इस थोड़ी देर कबल ही स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी एक 4 सफ़े का ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जो है तो वो इरसाल कर दिया है। और उनमें भी उन्होंने ये इस्तदा की है कि चूँकि इस वक्त मैंने असम्बली का इजलास बुलाया हुआ था और मेरा कोई गैर आइनी इकदाम करने का इरादा नहीं था और मैं तो हल्फ लेना चाह रहा था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंतज़ामी हुक्मनामे के तहत जो है तो गवर्नर को ये इख्तियार दिया है। और इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्तदा किया है कि आप इस सूरत हाल को देखें, क्योंकि उनकी भी नज़र में ये इकदाम जो है तो आइन से मुतसादिम है। तो इस हवाले से ये तो 2 डेवलपमेंट हुई हैं। इसके साथ साथ जो है तो अभी अपोजिशन की जानिब से भी इजलास हुए हैं और अपोजिशन ने भी अपने मेंबरान असम्बली को जो है कल जो अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम मामला है वो ये है कि जो मुआहिदा तय पाया था, क्योंकि डॉक्टर ये बात कहते हैं कि कवरिंग उम्मीदवारों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो मुआहिदा तय पाया था वो दोनों तरफ से इंटैक्ट है, या आप समझते हैं कि आज की डेवलपमेंट के बाद उसका शिराजा जो है वो बिखर चुका है और उस पर अमल दरामद नहीं होगा? नहीं, ये जो 2 आज सैयद इरशाद हुसैन और औरकज़ई जो आज विड्रॉल हुए हैं, तो उसी मुआहदे के तहत जो अली अमीन ने अपोजिशन के साथ जो एग्रीमेंट तय किया था उसके तनाज़ुर में ही ये एक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर सपोज़ के ये लोग विड्रा नहीं होते, तो अगर PTI के तमाम अरकान भी विड्रा हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है तो एक उम्मीदवार जो है तो वो वकार अहमद काजी वो जो है तो बदस्तूर मैदान में है। और ARY की न्यूज़ पे खबर भी चल चुकी है कि उनके जो है रब्ते हैं वो अपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान असम्बली से भी हैं, तो फिर भी जो है तो इलेक्शन हो सकता है। लेकिन कोशिश फ़िलहाल इस वक्त ये हो रही है कि जनरल नशिस्तें हैं जो 7, उनमें से जो PTI के कवरिंग कैंडिडेट हैं अगर वो विड्रा कर जाते हैं तो फिर जनरल नशिस्तें जो हैं तो वो बिला मुकाबला हो जाएंगी। फिर टेक्नोक्रेट और ख़वातीन पे अगर और ख़ातून पे भी कोई अगर विड्रा हो जाती है, अगर शगुफ्ता नाज भी विड्रा हो जाती है, तो फिर भी जो है तो ख़वातीन पे भी अनअपोज हो सकती है। फिर एक टेक्नोक्रेट की सीट होगी तो उस पर इलेक्शन होगा। इस तरीके से कैटेगराइज हो रही है। लेकिन यह है कि अपोजिशन ने भी अपनी तमाम हिकमत अमली तय कर ली है। उन्होंने भी अपने जो मेंबरान असम्बली हैं उनको बता दिया है कि उन्होंने किस किस तरीके से वोट डाला है, क्योंकि इस लास्ट मिनट अरेंजमेंट में ज़िया ये बताइएगा कि जाहिर है मुश्किल बड़ी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम की, कि विड्रॉल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा है दूसरी तरफ से कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम 6 से 7 सेनेटर जो हैं वो इलेक्ट करवा सकते हैं। खैर वो भी सूरत हाल बदलती जा रही है औरकज़ई के बाद और इरशाद के बाद। अब एग्जैक्टली कितना जोर लगा रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और दूसरी तरफ से बारगेन में अब मांगा क्या जा रहा है, यानी कवरिंग उम्मीदवार क्या कहते हैं कि हो जाए तो वो ये दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे, बारगेन क्या है इस वक्त?
तो इस वक्त तो जो सिंपल सी है कि चूँकि वो अपनी पार्टी के नज़रिए के साथ हैं और चूँकि अब उनको यकीन हो गया है कि ये जो नाम आए हैं, जो 6 नाम आए हैं, ये पार्टी चेयरमैन की जानिब से ही हैं और इनमें उन्हीं की जानिब से जो है तो इसकी अप्रूवल दी गई है, लिहाजा जो है तो पार्टी के बेहतर मफाद में जो है तो वो विड्रा कर रहे हैं। ये तो ज़ाहिरन बताया जा रहा है, ये तो ज़ाहिरन ज़िया, ये यकीन सारे कवरिंग उम्मीदवारों को एक साथ क्यों नहीं हुआ? जो बाकी रह गए दस्तबरदारी से, उनको यकीन नहीं हो रहा कि बानी की तरफ से आया नाम? जी यकीनन उस हवाले से भी, जैसे अभी खुर्रम सजदान ने भी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल मुकाबला करेंगे, वो खड़े ही रहेंगे वो इलेक्शन में। बल्कि उन्होंने तो इरफान सलीम को भी और औरंगज़ई को भी कहा है कि आप विड्रॉ ना हो, लेकिन बहरहाल वो औरंगज़ई तो विड्रॉ हो गए, इरफान सलीम अभी तक उनका फैसला अभी आना बाकी है कि आया वो क्या करते हैं। खुर्रम सजदान ने तो अपने जो इरादा है उसको जाहिर कर दिया है। और मैं अपोजिशन की जानिब से भी ये बताता चलूँ कि अपोजिशन ने भी, चूँकि इस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहली मरतबा जो मेंबरान असम्बली हैं वो इनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो पहली मरतबा सेनेट का इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करेंगे। और सेनेट का इलेक्शन चूँकि एक टेक्निकल इलेक्शन होता है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी होती है, तो उस हवाले से भी जो मेंबरान असम्बली है उनको जो है तो उनकी आगाही भी करनी है, उनको एजुकेट भी करना है। तो कल सुबह जो है तो 9 बजे इन मेंबरान असम्बली को ब्रीफ भी किया जाएगा। एक आखिरी सवाल और इसका मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा ज़िया, कि वो जो पेशावर की तंजीम ने कहा था कि कोई 35-40 MPs ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी वो हमारे साथ हैं या हम उनको देख लेंगे, वो अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं है, उनका क्या स्टेटस है? वो कितने परेशान कुन हैं अली अमीन गंडापुर के लिए कल के दिन के लिए? जी यकीनन जिस तरीके से ये 5 और 6 की रेशो के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर यही बात की जा रही है कि चूँकि PTI को ख़तरा है कि जिस तरीके से अगर अली अमीन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से ग्रुपबंदियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से अली अमीन के ख़िलाफ़ जो है तो मुख्तलिफ़ ग्रुप अपने मसरूफ़ अमल हैं, तो उस हवाले से उनको ख़तरा है कि कुछ मेरे जो इक़दाम हैं उससे नाराज़ होकर जो है तो वो इस मौके पर उसका जो है तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है तो PTI अपनी एक सीट लूज कर रही है पूरी, मतलब यानी आज की ये रात और कल का दिन इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद थे। तो कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अली अमीन गंडापुर की रात गए भी कोशिशें जारी हैं कि तमाम ही कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदारी का ऐलान करें और कल के दिन को आसान बनाएं।